दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन, विकास सर ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंग्लिश के एक नए चैप्टर की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हम आपके लिए 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो शब्द है वो है फैटल। फैटल को हम हिंदी में घातक कहते हैं, जानलेवा भी कहते हैं। रिजल्टिंग इन डेथ, अर्थात ऐसी चीज़ जिससे व्यक्ति की मौत हो जाए उसको हम कहते हैं फैटल, यानी ये काफ़ी घातक है, जानलेवा है। दूसरा जो शब्द है वो है एथिस्ट। एथिस्ट को हम कहते हैं नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, एक ऐसा आदमी जो विश्वास नहीं करता इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं नास्तिक। इसका अपोजिट हो जाएगा आस्तिक, जिसको हम कहेंगे थिस्ट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो प्रश्न है वो है एजेंडा। एजेंडा को हम घोषणा पत्र भी कहते हैं। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग। जब भी कोई मीटिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर होती है, उसको हम घोषणा पत्र कहते हैं कि किस विशेष मुद्दे पर उस मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसको हम बोलेंगे एजेंडा, घोषणा पत्र। चौथा जो पॉइंट है वो है डायनेस्टी। डायनेस्टी को हम हिंदी में कहेंगे वंश, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, अर्थात एक व्यक्ति का जो परिवार होता है, जैसे व्यक्ति है उसके बाद उसका लड़का यानी उसकी संतान, उसकी संतान के बाद उसकी संतान, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे डायनेस्टी, उसको हम बोलेंगे डायनेस्टी। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है फ्लोरा। फ्लोरा को हम बोलेंगे वनस्पति जात। ऑल दी प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम। ऑल दी प्लांट्स, वो सारे पौधे, ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र के जितने भी पेड़ पौधे हैं, और पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी विशेष अवधि के दौरान उस विशेष क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको हम बोलेंगे फ्लोरा, वनस्पति जात। छठा जो पॉइंट है जीनोसाइड। जीनोसाइड को हम बोलेंगे जनसंहार, किलिंग ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, यानी जब बड़े पैमाने पर पूरे समुदाय को मार दिया जाता है, समुदाय के ज़्यादातर लोगों को मार दिया जाता है, उसको हम बोलेंगे जनसंहार, बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी जाति या समुदाय का मर्डर करना। उसके बाद सातवां जो पॉइंट है वो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, इसको हम हिंदी में कहेंगे शाकाहारी। एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, अर्थात ऐसे पशु जो केवल पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, उसको हम बोलेंगे शाकाहारी, हर्बीवोर्स। आठवां जो पॉइंट है वो है पैनासिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। पैनासिया को हम हिंदी में कहेंगे रामबाण। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डाइसीज। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डाइसीज, अर्थात सभी रोगों में जो औषधि काम करती है, एक ही औषधि, एक ही दवाई, उसको हम बोलेंगे पैनासिया, रामबाण औषधि जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है वो है पायनियर। क्या है? पायनियर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पहले भी पूछ लिया गया है। वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों का नेतृत्व करता है, उनको राह दिखाता है, उसको हम बोलेंगे पायनियर, अग्रदूत, फाउंडर भी इसको हम कह सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेटरन क्या है? वेटरन इसको हम बोलेंगे अनुभवी। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष फील्ड में, उसको हम बोलेंगे वेटरन। तो दोस्तों ये ऐसे 10 पॉइंट है, 10 क्वेश्चन थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित, जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एचएसएससी हो या एसएससी के एग्जाम हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपका सहयोग आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।